हेलो एवरीवन, हम आज करेंगे एक्सीजन रिपेयर। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि डीएनए डैमेज क्या होता है एंड डीएनए रिपेयर क्या होता है। ठीक है, तो डीएनए रिपेयर मैंने क्या बताया था कि 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम, सेकंड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। एक्सीजन में भी क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बेस एक्सीजन रिपेयर, अनदर वन इज न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। ठीक है, तो एक्सीजन रिपेयर क्या होता है, नाम से हमें पता है कि एक्साइज करना मतलब निकालना। ठीक है, एक्सीजन रिपेयर का मतलब क्या है, एक्साइज करना मतलब निकालना। ठीक है, अब कोई भी डैमेज न्यूक्लियोटाइड या डैमेज बेस होगा उसको हम क्या करेंगे, क्लिप्ड आउट कर देंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, हमने जो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम पढ़ा था उसमें क्या था कि डायरेक्टली एक्ट करता है। डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम क्या करता है, डायरेक्टली एक्ट करता है किसी भी डैमेज न्यूक्लियोटाइड पे। ठीक है, और उसको वापस क्या करता है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। तो एक्सीजन रिपेयर में क्या करता है कि कोई भी डैमेज बेस होगा या कोई भी डैमेज न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच होगा, उसको हम क्या करेंगे, एक्साइज करेंगे, मींस क्लिप्ड आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब मान लो ये डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पे कोई बेस डैमेज है या फिर कोई न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेचेस क्या है, यहाँ पे डैमेज है या फिर कोई पायरिमिडीन डाइमर बन रहा है, उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब उसको हम जैसे ही बाहर निकालेंगे तो डीएनए में क्या बच जाएगा, गैप, और उस गैप को हम वापस क्या करेंगे, रीसिंथेसाइज करेंगे। किससे, डीएनए पॉलीमरेज से, पॉलीमरेज फर्स्ट प्लस लाइगेज से क्या करेंगे, इस गैप को वापस क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, मींस डीएनए की क्या कर देंगे, रीसिंथेसिस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सीजन रिपेयर में फर्स्ट एक्सीजन रिपेयर लेते हैं, बेस एक्सीजन रिपेयर। ठीक है, तो एक्सीजन रिपेयर का फर्स्ट टाइप लेते हैं बेस एक्सीजन रिपेयर। बेस एक्सीजन रिपेयर नाम से ही पता है हमें कि कोई भी डैमेज बेस होगा, कोई भी डैमेज बेस होगा उसको हम क्या करेंगे, क्लिप्ड आउट करेंगे। क्या करेंगे, उसको डीएनए स्ट्रैंड से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, और जैसे ही बाहर निकालेंगे तो डीएनए में क्या क्रिएट हो जाएगा, गैप, और उस गैप को हम फिल करेंगे किससे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्लस लाइगेज से। ठीक है, बेस एक्सीजन रिपेयर में क्या होता है कि प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेसिस में। बेस एक्सीजन रिपेयर में कहां प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आती है सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस में। कई बार क्या होता है कि कुछ अनवांटेड बेस होते हैं। ठीक है, अगर डीएनए स्ट्रैंड में यूरेसिल आ गया, यूरेसिल वैसे नॉर्मली कहाँ होता है, आरएनए में, लेकिन अगर डीएनए स्ट्रैंड में यूरेसिल आ गया, ठीक है, तो ये क्या कोज करेगा, ट्रांजिशन म्यूटेशन। क्या कोज करेगा, ट्रांजिशन म्यूटेशन। ठीक है, और अगर डीएनए में हाइपोजेंथाइन आ गया, तो ये क्या कोज करेगा, 3 मिथाइल एडिनोसिन। क्या कोज करेगा, 3 मिथाइल एडिनोसिन। अगर 3 मिथाइल एडिनोसिन डीएनए स्ट्रैंड में आ गया तो क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन स्टॉल हो जाएगा, मींस रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, वहां पे स्टॉप हो जाएगा। जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो बेस एक्सीजन रिपेयर में क्या होता है कि कोई भी डैमेज बेस होगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्लिप्ड आउट करेंगे, तो डीएनए में क्या हो जाएगा, गैप फिल हो जाएगा। ठीक है, गैप क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, और उस गैप को हम फिल करेंगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्लस लाइगेज से। ठीक है, और प्रॉब्लम कहां आती है, ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस में। वो डैमेज कहां होगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस क्या होगा, डैमेज होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि उसमें क्या आ जाएंगे, अनवांटेड बेस। जैसे अगर यूरेसिल आ गया डीएनए स्ट्रैंड में तो वो क्या कोज करेगा, ट्रांजिशन म्यूटेशन। अगर हाइपोजेंथाइन आ गया डीएनए स्ट्रैंड में तो वो क्या कोज करेगा, 3 मिथाइल एडेनोसिन। ठीक है, और जब 3 मिथाइल एडेनोसिन डीएनए स्ट्रैंड में आ जाएगा तो रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा, वहां पे स्टॉप हो जाएगा या स्टॉल हो जाएगा रेप्लिकेशन। ठीक है, अब इस प्रोसेस को देखते हैं हम कि प्रोसेस कैसे होता है। जो बेस एक्सीजन रिपेयर है इसमें भी हम कोई माइनर डैमेज ही क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, जैसे एल्कलाइजेशन है या फिर डीएमिनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रोसेस को देखते हैं। ये 5 प्राइम है डीएनए स्ट्रैंड का, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ ग्वानिन है,
ठीक है। तो ग्वानिन किसे पेयर करता है, मैंने क्या बताया था कि एडेनिन किसे पेयर कर रहा है, थायमिन से, और ग्वानिन किसे हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा, साइटोसिन से। तो यहाँ पे क्या है, ग्वानिन है। अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ क्या होना चाहिए, साइटोसिन, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ साइटोसिन ना होके क्या होगा, यूरेसिल। यहाँ साइटोसिन क्या होगा, साइटोसिन ना होके क्या हो जाएगा, यूरेसिल, ठीक है। ये हम बात कर रहे थे कि बेस एक्सिजन रिपेयर, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेसिस में। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेसिस में। यहाँ पे क्या है, मिसमैच। ग्वानिन है तो साइटोसिन से पेयर करना चाहिए था, लेकिन पेयर कर रहा है किससे, यूरेसिल से। मतलब प्रॉब्लम आ रही है किसमें, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेसिस में, ठीक है। अब साइटोसिन का डीएमिनेशन जब होता है तब क्या बनता है, यूरेसिल, ठीक है। साइटोसिन का जब डीएमिनेशन होता है तो क्या बनता है, यूरेसिल। अगर ग्वानिन है यहाँ पे तो इस स्टैंड पे क्या होना चाहिए था, साइटोसिन, लेकिन साइटोसिन ना होकर यहाँ पे क्या, यूरेसिल। मतलब क्या है, मिसमैच, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस में क्या प्रॉब्लम है। अब इसी यूरेसिल को हमें क्या करना है, ये क्या हो गया, डैमेज बेस। इसी यूरेसिल को हमें क्या करना है, क्लिप्ड आउट करना है। इसको हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। इसी को हमें क्या करना है, रिपेयर करना है, ठीक है। तब यहाँ एक एंजाइम काम करता है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। एक एंजाइम काम करता है यहाँ पे, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम क्या होता है, अगर यहाँ पे यूरेसिल है तो इस डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम को हम बोलेंगे यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज, ठीक है। अगर मान लो इस जो रिपेयर प्रोसेस इसको इनिशिएट कौन करता है, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम बेस एक्सिजन रिपेयर प्रोसेस को क्या करता है, इनिशिएट करता है। लेकिन अगर यहाँ यूरेसिल है तो इस एंजाइम को हम बोलेंगे यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। अगर यहाँ पे एडेनोसिन 3-मिथाइल एडेनोसिन होता तो हम इसको बोलते हैं एडेनोसिन ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। तो ऐसे ही इसका क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। लेकिन एंजाइम कौन सा रहेगा, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। अगर यूरेसिल होगा तो हम बोलेंगे यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। अगर एडेनोसिन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडेनोसिन ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम क्या करता है, इस फॉस्फेट बैकबोन को ब्रेक नहीं करता है कभी, ठीक है। इस डीएनए बैकबोन को क्या ब्रेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होता है वो डीएनए बैकबोन को ब्रेक नहीं कर पाएगा, वो ब्रेक करता है सिर्फ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है। ये किसको ब्रेक करेगा, सिर्फ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। ये ब्रेक करेगा किसको, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, ठीक है। जो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होता है वो ब्रेक करता है किसको, सिर्फ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या डीएनए बैकबोन को डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है। ये सिर्फ ब्रेक करेगा किसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। सिर्फ इस डैमेज बेस को क्या करेगा, क्लिप्ड आउट करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। तो इस रिपेयर प्रोसेस बेस एक्सिजन रिपेयर को कौन इनिशिएट करता है, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, ठीक है। और अगर यहाँ यूरेसिल है डैमेज बेस तो इसको हम बोलेंगे यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। क्या बोलेंगे, यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। अब ये ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम इस यूरेसिल को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब जैसे ये बाहर निकाल देगा, ठीक है। अब बाहर निकाला, अब यहाँ बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या रहते हैं, बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, यहाँ पे ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ठीक है। अब इस यूरेसिल को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब यूरेसिल को जब बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या है, बच गया गैप, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर नॉर्मल डीएनए स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेस पेयरिंग हो ही नहीं रही, ठीक है। क्योंकि 1 बेस क्या है, यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। 1 बेस यहाँ पे क्या है, मिसिंग है, ठीक है। बेस पेयरिंग यहाँ पे हो ही नहीं रही, ठीक है। तो ये नॉर्मल डीएनए स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्या है, अबनॉर्मल डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि बाकी बेसेस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या है, बॉन्डेड है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये बेस क्या है, मिसिंग है, ठीक है। जब ये बेस मिसिंग है तो ये डीएनए स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक अनोदर एंजाइम काम करता है, ठीक है। अब जैसे ही ये बेसिस क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो यहाँ पे ये क्या क्रिएट हो गया है, ये बेस यहाँ मिसिंग है और यहाँ क्या क्रिएट हो गई, एप्यूरिनिक या एपायरिमिडिनिक साइट, ठीक है। यहां जो मिसिंग हो गया बेस, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिसाइट्स। एपिसाइट मींस क्या है, या तो एप्यूरिनिक साइट्स या एपायरिमिडिनिक साइट,
ठीक है, या तो प्यूरिन गायब हुआ है या फिर पायरिमिडिन गायब हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए प्यूरिनिक साइट या फिर ए पायरिमिडिनिक साइट, क्योंकि यहाँ बेस क्या हो गया, यहाँ से मिसिंग हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपिसाइट्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिसाइट्स। तो यहाँ एक अनदर एंजाइम काम करता है, उसको हम बोलते हैं एपी एंडोन्यूक्लियेज। भाई डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम ने क्या किया, इस रिपोर्ट प्रोसेस को इनिशिएट किया, और जो प्रॉब्लम आ रही थी सिंगल बेस में, ठीक है, उसको इसने क्या किया, बाहर निकाला, एक्सरसाइज किया, ठीक है, क्लिप्ड आउट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बेस क्या हो गया, यहाँ पे मिसिंग हो गया, ठीक है। अब बेस तो यहाँ मिसिंग हो गया, अब ये डीएनए स्ट्रक्चर क्या एब्नॉर्मल है, लेकिन इसको वापस हमें क्या करना है, इसको करेक्ट करना है, इसको फिक्स करना है, इसको क्या करना है, रिपेयर करना है। तो इसको रिपेयर कैसे करेंगे, इसको बिना ब्रेक करे हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और डीएनए ग्लाइकोसाइलेज इसको डीएनए बैकबोन को ब्रेक नहीं कर पाता, क्योंकि वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है, वो सिर्फ क्या करता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ एक अनदर एंजाइम यूज होता है, एपी एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। अब वो एपी एंडोन्यूक्लियेज क्या करेगा, अब एपी एंडोन्यूक्लियेज इसमें क्या करेगा, निक क्रिएट कर देगा, एक क्या कर देगा, निक क्रिएट कर देगा, ठीक है। निक का मतलब क्या होता है, ओनली सिंगल बेस, यहां से क्या करेगा, वो कट करेगा असिस्टेंट को, ठीक है। एपी एंडोन्यूक्लियेज क्या करेगा, यहां पे निक क्रिएट करेगा, ठीक है। सिंगल बेस को क्या करेगा, यहां पे ब्रेक करेगा, ठीक है। अब जैसे ये सिंगल बेस को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो एक अनदर एंजाइम यहां पे हम रिक्रूट करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम, ठीक है। जैसे ही एपी एंडोन्यूक्लियेज ने यहां पे निक क्रिएट की, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास एक एक्टिविटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। ध्यान रखना, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास 3 एक्टिविटीज पाई जाती है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, जो पॉलीमराइजेशन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ठीक है। अब वैसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जब रेप्लिकेशन होता है तो साइमल्टेनियसली क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। एक अपनी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से क्या करेगा, इन बेसेस को क्या करेगा, यहाँ पे हटाता रहेगा, और साथ में क्या करेगा, एड भी करेगा अनदर डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन में क्या करेगा, वो न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करता रहेगा, लेकिन अनदर डायरेक्शन से वो क्या करेगा, वापस उस न्यूक्लियोटाइड को क्या करता रहेगा, ऐड करता रहेगा, ठीक है। तो जैसे एपी एंडोन्यूक्लियेज ने यहाँ पे, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट डायरेक्टली इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, ठीक है, डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड को रिमूव नहीं कर पाएगा, तो एपी एंडोन्यूक्लियेज यहाँ पे क्या करता है, इसको यहाँ पे क्या करेगा, निक क्रिएट करेगा। निक मीन्स क्या होगा कि सिंगल बेसेस को यहाँ से क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव कर देगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। फिर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अपनी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से यहाँ से क्या करता रहेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता रहेगा, हटाता रहेगा, ठीक है। और फिर क्या होता रहेगा, वहां पे यहां पे वापस न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता रहेगा, वो ऐड करता रहेगा, लेकिन डीएनए में क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा। तो भी डीएनए में क्या हो रहा है, वहां पे गैप क्रिएट है, उस गैप को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम नहीं फिल कर पाएगा, उसको कौन फिल करता है, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, उस डीएनए को क्या कर देगा, सील कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही डीएनए लाइगेज उस डीएनए को सील करेगा, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। अब यहां क्या था, एपी एंडोन्यूक्लियेज ने क्या किया, निक क्रिएट की, ठीक है। जैसे निक क्रिएट की तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेट एक्टिविटी और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी से क्या करेगा, वो वापस स्ट्रैंड की क्या करेगा, वहां पे सिंथेसिस करेगा, ठीक है। लेकिन जो गैप क्रिएट होगा उसको फिल करता है कौन, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। अब डीएनए लाइगेज एंजाइम फिल करता है तो वापस न्यूक्लियोटाइड क्या हो गए, बेस पेयरिंग, और वापस डीएनए किस फॉर्म में आ गया, नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेस एक्सिजन रिपेयर, ठीक है। तो एक्सिजन रिपेयर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी डैमेज न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, या फिर कोई डैमेज बेस है, उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। जैसे ही हम डीएनए स्ट्रक्चर से उसको रिमूव करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा, और उस गैप को फिल करते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्लस लाइगेज से। वापस हमें उस डीएनए स्ट्रैंड की क्या करनी है, रीसिंथेसिस करनी है। तो सबसे पहला आता है बेस एक्सिजन रिपेयर। बेस एक्सिजन रिपेयर में क्या करते हैं, हम कोई भी डैमेज बेस होता है
उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। मीन्स प्रॉब्लम कहाँ आती है, ओनली सिंगल बेसिस में, ठीक है। किस में आती है, सिंगल बेसिस में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस सिंगल बेस में जहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। भाई यहाँ ग्वानिन है एक स्ट्रैंड में, तो यहाँ क्या होना चाहिए, साइटोसिन, क्योंकि ग्वानिन किसे पेयर करेगा, साइटोसिन से। एडेनिन किसे पेयर करेगा, थायमिन से, ठीक है। तो यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन ना क्या है, यूरेसिल, क्योंकि साइटोसिन का यहाँ क्या हो गया, डीएमिनेशन, यहाँ क्या हो गया, डीएमिनेशन, तब यहाँ क्या फॉर्म हो गया, यूरेसिल, ठीक है। अब इस यूरेसिल को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। इसको हमें क्लिप्ड आउट करना है, तो यहाँ पे एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। ये इनिशिएट करता है इस बेस एक्सीजन रिपेयर प्रोसेस को। लेकिन अगर यहाँ यूरेसिल है तो इसको हम बोलेंगे यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज। अगर यहाँ हाइपोजेनथाइन होता तो इसको हम हाइपोजेनथाइन ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम बोलते। अगर यहाँ एडेनोसिन होता तो हम यहाँ बोलते हैं एडेनोसिन ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। तो ऐसे इसका क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। लेकिन एंजाइम कौन सा रहेगा, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम क्या करता है, इस सिंगल बेस को, केवल सिंगल बेस को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। स्ट्रैंड को ब्रेक नहीं करेगा। मैंने क्या बता दी, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम डीएनए बैकबोन या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है, ये सिर्फ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है और इस अल्टर्ड बेस को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जैसे ही अल्टर्ड बेस को बाहर निकालेगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक साइट क्रिएट हो जाएगी, उसको बोलते हैं एपिसाइट्स, एप्यूरिनिक साइट या फिर एपायरिमिडिक साइट, क्योंकि या तो प्यूरिन मिस हुआ है या फिर पायरिमिडिन मिसिंग हुआ है, ठीक है। अब और ये डीएनए फिर किस फॉर्म में आ गया, अब नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। अब एक अनदर एंजाइम काम करता है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं एपी एंडोन्यूक्लियेज। क्या बोलेंगे हम उसको, एपी एंडोन्यूक्लियेज। तो एपी एंडोन्यूक्लियेज क्या करेगा, यहाँ पे निक क्रिएट करेगा, ठीक है। उस बेस को वहां से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस को वहां से क्या करेगा, स्ट्रैंड में कट करके रिमूव करेगा, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रैंड पे ही है, सिंगल बेस पे ही क्या करेगा, वहां पे न्यूक्लियोटाइड पे कट करेगा, ठीक है। अब जैसे ही एंडोन्यूक्लियेज ने यहाँ पे निक फॉर्मेशन किया, ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अपनी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से इसको क्या करेगा, वहां से उस न्यूक्लियोटाइड्स को, अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेगा, वो रिमूव करता जाएगा। और इसी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अपनी दूसरी एक्टिविटी से क्या करेगा, वापस स्ट्रैंड की क्या करता रहेगा, वो सिंथेसिस करता रहेगा, ठीक है। अब सिंथेसिस करता रहेगा, लेकिन डीएनए के स्ट्रैंड के बीच क्या रहेगा, गैप, और उस गैप को फिल कौन करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, उस गैप को क्या करेगा, वो सील करेगा, ठीक है। तो वापस डीएनए अपनी क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें वापस उसको क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का मैंने क्या बताया था आपको कि इसके पास कितनी एक्टिविटी होती है, 3 एक्टिविटी, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास कितनी एक्टिविटी होगी, 3 एक्टिविटी। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि डीएनए पॉलीमरेज के पास कभी भी एंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, सिर्फ हमेशा क्या रहेगी, एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, कभी भी एंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी नहीं रहती। एंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी किसमें रहेगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या फिर अदर एंजाइम पढ़ते हैं, उसमें क्या रहेगी, एंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज के पास एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी ही रहती है, एंडोन्यूक्लियेज एक्टिविटी नहीं रहती है, ठीक है।